स्टैंडर्ड है हाईकोर्ट के जज का? क्या उसका कोई अलग क्राइटेरिया होता है? मुझे शर्म आती है ऐसी सोच पे भी, मुझे सच में शर्म आती है ऐसी सोच पे। तुरंत प्रभाव से कम वर्क तो विड्रॉ होना चाहिए। पहला काम एफआईआर का होता है, और कोई तरीका नहीं है इन्वेस्टिगेशन के अलावा, कोई तरीका नहीं है ना जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराने का, ना उन्हें क्लीन चिट देने का, ना उन्हें इनोसेंट ठहराने का, कोई तरीका नहीं। और अगर ये तरीका फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब बेईमानी ही बेईमानी है, हर तरफ बेईमानी है जो ये तरीका फॉलो नहीं करती है, कोई भी हो चाहे इसमें। आज वो वक्त आ गया है। अगर हम ये नहीं बोलेंगे, अगर हम किसी भी दबाव में आके ये नहीं बोलेंगे, तो हम भी देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे, हम भी ईमान वाले अम्बेडकरवादी नहीं हैं। कोई नहीं। हमने कल एक जगह मेरी बहस हो रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि गालिब जो है उन्होंने एक शेर कहा था, गधे ने तुम्हें लात मारी तो क्या तुम भी गधे को लात मारोगे? तो मैंने वहाँ भी यही कहा था कि जस्टिस वर्मा की तरफ से एक एफआईआर होनी चाहिए, तो मना किया था, इसका जवाब ही नहीं देना चाहिए, रिलैक्स, इग्नोर, अवॉइड। ये कौन सी मानसिकता है? यही काम तो मोदी जी कर रहे हैं। हमारी क्यों कोई जाति दुश्मनी है मोदी जी से क्या? कोई हमारी घर का लड़ाई है उनसे क्या? हम मोदी जी को तो बुरा कहें, अमित शाह जी को तो बुरा कहें, और वही काम अगर कोई हमारा प्रिय व्यक्ति कर ले, जिसको हम ईमानदार समझते हैं, तो उसको कहें कि नहीं नहीं इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमसे बड़ा बेईमान भी फिर कोई नहीं है दुनिया में। हम लोग बेईमान नहीं हैं। अगर मोदी जी के खिलाफ हम दुनिया भर की बातें करते हैं, तो और उनकी बात पे भी नहीं हम यकीन करते, जैसे हम बोलते हैं ना, मोदी जी ने बोला 56 इंच की छाती है, हम बोलते हैं खुल के झूठ बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी की नाम ले लेके बोलते हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, चाइना ने 4000 किलोमीटर जगह चुराई है, बोलते हैं ना, उनकी डिग्री झूठी है। मैं ही इंटरव्यू दे रहा हूँ रोज, 99.9% वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी डिग्री नकली लगती है। और अब हमारे व्यक्ति की बात आ गई तो हम कहें नहीं नहीं जी ऐसी बात नहीं है। ये बेईमानी नहीं, ये वाली बात सुपर बेईमानी है। एक भी व्यक्ति जो इस तरह की बात कर रहा है, जो हम में से बनता है, जो ये बनता है कि हम आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ हैं, हम संविधानवादी हैं, वो उन लोगों से भी बुरा है जो आरएसएस और बीजेपी के खुले समर्थक हैं। मैं ये भी कहने के लिए आज आप लोगों को बुलाया है, वो उनसे भी बड़ा बेईमान है, क्योंकि वो तो कम से कम खुल के कह रहे हैं ना हम बेईमान हैं, हम आरएसएस और बीजेपी के ही साथ हैं। हम लोग अपने आप को ईमानदार भी बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं, हम इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। महमूद प्राचा साहब कह रहे हैं मेरे ऑफिस में रेड हो गई, मैंने झेली क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन जस्टिस वर्मा के खिलाफ ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मुझसे बड़ा बेईमान और चोर कोई नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उन्हें ईमानदार समझता हूँ। तो इनके खिलाफ तो और भी सख्त टेस्ट होना चाहिए, और ये इनके लिए भी अच्छा है। ये इस देश की सच्चाई है। अगर देश की जनता अब भी नहीं जागी, तो देश जो है, और अब सरकार को मौका मिल गया है, कोलिजियम 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 कोलिजियम, मोदी जी और अमित शाह जी का कोलिजियम बन के जब जज अपॉइंट करेगा, तो वो इससे भी बुरे जज साबित होंगे, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। तो इसीलिए हमें जो हमारे जजेस हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो हमला है वो कोलिजियम सिस्टम पे। यहाँ मैं देश की एक बार को सलाम करना चाहता हूँ। अभी हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में भी इलेक्शन हो रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। और अगर उसने यही स्टैंड नहीं लिया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स की भी। अभी मुझे सुप्रीम कोर्ट के हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, कपिल सिब्बल साहब है शायद उनका नाम है ना, वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि किसी तरीके से बचा के ले जाऊं मैं, ऐसी बातें कर रहे हैं वो। ये दुर्भाग्य की बात है, वो धोखा दे रहे हैं देश की जुडिशरी को भी और देश की न्यायिक व्यवस्था को धोखा दे रहे हैं कपिल सिब्बल साहब भी। हम लोगों के दिल एक बार फिर तोड़ दिए। जो उन्होंने चंद्रचूड़ साहब की शान में कविता पढ़ी थी ना, उससे भी बड़ा दिल तोड़ा है उन्होंने। अब ये जो ढुलमुल रवैया इख्तियार करके ये होती है बार इलाहाबाद हाईकोर्ट की। सीधे सीधे बोल दिया, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर देखा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट से भी बड़ी बार है, और ये सही है उनकी बात। दिल्ली हाईकोर्ट में कितने जजेस होते हैं और वहाँ कितने जजेस होते हैं, वहाँ वो कितनी पॉपुलेशन को हैंडल करते हैं, कितने लोगों को न्याय दिलाते हैं, और दिल्ली के लोग जो जजेस हैं कितने लोगों को न्याय दिलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये स्टैंड जो बार एसोसिएशन नहीं लेगी तो फिर हमें वही शक होता है कि बार एसोसिएशन के जो जीते हुए नेता आते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। अभी मनन कुमार मिश्रा जी के लिए भी अभी हमारे यहाँ तो प्रदर्शन भी हुए थे। ये बार एडवोकेट्स एक्ट को जो अमेंडमेंट बिल आया था उस पर तो इतने प्रदर्शन भी हुए, मनन कुमार मिश्रा जी के खिलाफ भी लोग एकदम तैयार हो गए थे लड़ने के लिए।
तो मैं सैल्यूट करता हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन का। पूरा देश को लीड करें आप, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन। मेरा ये नम्र निवेदन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट लीड ले इसमें। हम सब आपके पीछे वर्कर्स की तरह काम करेंगे। हम यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट में भी यही कराएंगे, कोई भी जीत के आ जाए हम लोग यही काम कराएंगे। इस पे न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि बार बेंच की मदर कही जाती है। हम लोग जो वकील हैं वो जजेस की माँ के रूप में माने जाते हैं, हम में से ही जाते हैं जजेस। तो माँ का काम है बच्चों को सुधार के रखना, और जो नहीं सुधारेगा वो बेईमान है, वो बार एसोसिएशन भी बेईमान है। हमें ये कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। कपिल सिब्बल साहब को इस पे ज़रा संज्ञान लेना चाहिए, वो नहीं ले पाएंगे ऐसा मेरा शक है। और मैं दुआ करता हूँ, रोज़े में ही दुआ कर रहा हूँ कि मेरा ये शक कपिल सिब्बल साहब के सामने के लिए जो मेरा है कि वो नहीं करेंगे कुछ, ये झूठा साबित हो जाए। लेकिन मेरा शक है, मेरी दुआ जीतनी चाहिए, मेरा शक हारना चाहिए, ऐसी भी मैं दुआ करता हूँ।